आज जबकि पूरी मानव जाति संकट में है, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके दान करें, दानी बने। संसार में सब कुछ नियमों के अनुसार ही चलता है। नियम मानव के अतिरिक्त कोई नहीं तोड़ता, इसलिए परेशानियों का सामना भी मनुष्य को ही करना पड़ता है। जहाँ तक दान और संग्रह का प्रश्न है, ये जटिल नहीं है। संग्रह जगत का प्रत्येक प्राणी करता है, लेकिन मानव को छोड़कर सभी प्राणी उसका अधिकतर हिस्सा दान कर देते हैं। यह सृष्टि दान के कारण ही चल रही है। दान को यज्ञ कहा गया है। वेदों में इस दान को जगत की नाभि अर्थात केंद्र कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा अपनी किरण बिखेरते हुए प्रतिक्षण यज्ञ यानी दान कर रहे हैं। नदियाँ और समुंदर से बादल पानी लेते हैं और समय आने पर अपने अनंत हाथों से वर्षा के रूप में दान कर देते हैं। वनस्पतियाँ, पशु पक्षी, कीट पतंगे, यहाँ तक कि नहर, नदी, समुंदर और वन पर्वत सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहते हैं। सारी धरती दान का पर्याय है। वसंत आता है, सारी वसुधा नए फूलों, हरियाली और सुंदरता से भर जाती है। कितना मनोरम दृश्य हो जाता है। जो जलाशय दान नहीं करते उनका पानी सड़ जाता है। संग्रह तो किया लेकिन दान करना नहीं सीखा। खारेपन के कारण समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता, लेकिन इसी पानी में अनंत जीव जंतु जीवन का निर्वाह करते हैं। कहने का भाव है कि जीवन को संकुचित और खानेपन से ना भरे। हमारे महान ऋषि महर्षि कहा करते थे, 1000 हाथों से कमाओ और 100 हाथों से दान करो। धन संपदा इकट्ठा करना कोई पाप या अपराध नहीं है, लेकिन उस संग्रह को आवश्यक कार्यों में खर्च ना कर पाना पाप है। कहने का भाव है कि धन को जलाशय की तरह संग्रह करो और नदी की तरह दान कर दें। यदि केवल धन संपदा को वितरित नहीं किया तो उसकी गति नाश की ही होगी। जैसा एक जगह पर इकट्ठा जल प्रवाह के अभाव के में सड़ने लगता है, वही हाल धन का भी होता है। धनवान बनना अपराध नहीं, कंजूस बनना अपराध है। लालची और कंजूस धन तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वह धन दूसरों के काम न आने के कारण बेकार चला जाता है। इसलिए अपने विचारों को उदार बनाएं और कमाए हुए धन को बांटते चलें। जो धन को बांटता है उसका धन निरंतर बढ़ता जाता है और वह संसार की नज़रों में भी सम्मान का पात्र होता है। ईश्वर का प्रिय तो वो होता ही है। दान मानवता के रक्षण का कार्य है। दान सुपात्र को परिस्थिति के अनुसार देना चाहिए। दान की आवश्यकता परिवार को तो है ही, समाज, देश, संस्कृति और मानवता को भी है। दान का मतलब है दूसरों को अपने सामर्थ्य के अनुसार बांटने की प्रवृत्ति का विकास करना। इससे कई तरह की जटिलताएं समाप्त होती हैं। बस देखना यह है कि किसको किस प्रकार की दान की आवश्यकता है जिसे आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे तालाब के तल पर पड़े हुए पानी का महत्व मछलियों के लिए बहुत है। मछलियों के लिए उस पानी का क्या महत्व जो तालाब के किनारे को लांघकर बह रहा है। ऐसे ही गति उस धन की है जो किसी एक काम नहीं आ रहा। यदि आ भी रहा है तो उससे किसी का कोई भला नहीं हो रहा। इसलिए नदी की तरह दानी बने, दान करते रहें।